और अब मुझे एक और रिपोर्ट आपको दिखानी है, उसके बाद अमेरिका पे बात होगी। दुनिया में युद्ध के नए नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन, फिर उसके बाद गाजा और इजराइल, उसके बाद देखिए फिर भारत और पाकिस्तान में कैसे टेंशन बढ़ी, और अब इजराइल और ईरान। अरब की जंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सवाल यह है कि वो कौन है जो इस जंग पर पानी की जगह पेट्रोल डाल रहा है। अरब में छिड़ी इस जंग का विलेन कौन है? जिस वक्त इजराइल और ईरान एक दूसरे का अस्तित्व खत्म कर देने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 79वें और अमेरिकी सेना के 250वें जन्मदिन का जश्न वॉशिंगटन में शक्ति प्रदर्शन करके मनाया। ट्रंप ने इसी परेड में अमेरिका से दुश्मनी रखने वालों को बर्बाद कर देने की धमकी दी। ईरान की मिलिट्री ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस अपने अगले चरण में प्रवेश कर गया है, लेकिन इस युद्ध का विलेन कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अयातुल्लाह खामेनेई या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दी है कि अगर क्षेत्र में उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। इससे पहले ईरान पर परमाणु डील करने का दबाव बनाते हुए ट्रंप ने कहा था ईरान को समझौता करना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी ना बचे। और इस धमकी के तुरंत बाद ईरान का जवाब भी आ गया। इजराइल ईरान विवाद में पहले दिन से ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका अभी पर्दे के पीछे से इजराइल की मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देखिए, ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिका की वेट एंड वॉच पॉलिसी। अमेरिका बड़ा दिलचस्प किरदार है इस पूरी वॉर में। इजराइल की अपील, अमेरिका का जवाब। अमेरिका जंग में शामिल हो, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि जंग में शामिल होना तय नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना जरूरी, यह कहा इजराइल ने, तो अमेरिका ने कहा यह हमारी जंग नहीं है। अरे तो किसकी जंग है ये? जंग पर अमेरिकी प्लान। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की तबाही तय है, और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, जब जंग में जाओ तो तबाही मचा दो, वो ये कह रहे हैं। मार्को रूबियो विदेश मंत्री कह रहे हैं अमेरिका पर हमला हुआ तो हम विध्वंसक जवाब देंगे। मैं इस सवाल पर आप तीनों का कमेंट लूंगा, एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा। मजहब वोरा आपसे। अब मजहब वोरा, एक छोटे से जवाब में अगर आप मुझे बता सकें अमेरिका का रोल इस पूरी वॉर में। मार्को रूबियो कुछ कहता है, स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन कुछ कहता है। 52 साल डिप्लोमेसी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर एस जयशंकर, द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, जब विदेश मंत्री कुछ कहता है और स्पोक्समैन कुछ कहता है, उस पर बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है। दैट्स इट सर। दे आर वेटिंग। और इराक का ये इतिहास का लेसन क्या है कि इतिहास का कोई लेसन नहीं है। इराक में क्या हुआ था, सदाम को निकाल दिए, तोड़ दिया, और सर उनकी ऑयल वेल्स को कौन चला रहा है? अमेरिकन कंपनीज, रिकंस्ट्रक्शन अमेरिकन कंपनीज। ईरान का जब ये सब खत्म हो जाएगा, तेल तो है उसके पास, निकाल नहीं रहा अभी क्योंकि प्रतिबंध है, तेल कौन निकालेगा उसका? अमेरिकन कंपनीज। हथियार कौन बेचेगा? अमेरिकन कंपनीज। रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? अमेरिकन कंपनीज। ये हम सोच सकते हैं एक अमरो एस बहल कि अमेरिका और इजराइल अलग अलग हो सकते हैं, वो भी इतने क्रूशियल मोमेंट पर जहां दोनों का दुश्मन कॉमन हो? बिल्कुल नहीं। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, दो मिनट का मुझे समय दीजिएगा। ट्रंप सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ है और होता कुछ और है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें ट्रंप का जो मेन एम है वो आपने वोरा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था आपको। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप रशिया यूक्रेन का देखें, वो कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर मैं युद्ध बंद करवा दूंगा, पर उसके बाद हुआ क्या? हो गया, उन्होंने 242 मिलियन डॉलर अभी मई के अंदर दिए हैं, 30 मिलियन डॉलर, और किसी को पता नहीं चला। यानी कि 272 मिलियन डॉलर का मिलिट्री एड दिया है अमेरिका ने यूक्रेन को, ताकि वो लड़ते रहे आगे। और उसके बाद अब इधर देखिए, गाजा के अंदर भी जो चल रहा है, या फिर गाजा में वो उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते थे, और उधर जो चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, और जो डील, न्यूक्लियर डील वो करना चाहते थे, क्रेडिट चाहते थे उसका कि किसी तरीके से वो हो जाए। लेकिन जब वो देख रहे थे कि एनरिचमेंट के इशू के ऊपर ये बात बन नहीं रही है,
उनकी ग्रीन लाइट के बिना इजराइल ये अटैक कर तो ही फिर नहीं एक सवाल है, सकता था। फिर एक सवाल है, ग्रीन लाइट ही है यहां पर या ग्रीन लाइट से कहीं आगे जाकर जनरल सिवाच इजराइल को अमेरिका ने मदद दी होगी, चाहे वो थार्ड है चाहे कुछ दूसरे हथियार है। जनरल सिवाच, देखो सच्चाई ये है कि अगर आपको ये लग रही है कि इजराइल वर्सेस ईरान लड़ाई है, मगर ये इजराइल वर्सेस ईरान नहीं है, अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है। सारे हथियार देखो, एयरक्राफ्ट अमेरिका ने दिए हैं, थर्ड सिस्टम पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया, उसका जो इंटेलिजेंस और सैटेलाइट है वो भी अमेरिका दे रहा है। ये सच्चाई, अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में, उसको ये पूरा का पूरा यहाँ से 70% ऑयल जाता है, ये इनको कंट्रोल करना चाहता है। और जितनी लड़ाई फैलेगी उतने अमेरिका के हथियार बिकेंगे। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो फायदा रशिया यूक्रेन लड़ाई में हुआ वो सबसे ज्यादा अमेरिका को फायदा है। तो अमेरिका की ये ड्यूअल पॉलिसी जो है, ये सच्चाई है। अमेरिका को एक चीज है इंपॉर्टेंट कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, ईरान किसी तरीके से न्यूक्लियर हथियार ना बढ़ाए। तीसरा, हथियार बिकें, और बिकेंगे तो अमेरिका की इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को फायदा होगा। हथियारों का जिक्र किया जनरल सिवाच, हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ईरान और इजराइल के बीच की इस जंग में जैसे जैसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ये इस जंग को और विध्वंसक बना रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में और विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन बरस रहे हैं और फाइटर जेट शहरों को बारूद से भस्म कर रहे हैं। इन घातक हथियारों से शहर के शहर धुआं धुआं हो रहे हैं, इमारतें खंडर बन रही हैं और जमीनें मलबे में दफन हो रही हैं। शुक्रवार सुबह से ही इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से तेहरान और ईरान के अन्य शहरों पर बमबारी करके दहला दी। इजराइल से 200 फाइटर जेट उड़े, इसके बाद ईरान पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और बम गिराए गए। देखते ही देखते ईरान में 100 से ज्यादा टारगेट भस्म हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अपने हमलों में सबसे ज्यादा एयर टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इन मिसाइलों को इजरायली वायुसेना ने F-16D लड़ाकू विमानों से लॉन्च करके ईरानी रडार को भी ध्वस्त कर दिया। हालांकि ईरान पर हमलों के लिए इजराइल मिसाइलों के अलावा ड्रोन का भी सहारा ले रहा है। इसके अलावा उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। लेकिन ईरान ने जब इजराइल पर अपनी मिसाइलों से पलटवार किया तो कई जगहों पर इजराइल का एयर डिफेंस फेल भी हो गया। ईरान ने आधी रात इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले भी किए। इजराइल पर ईरान ने जिन मिसाइलों से हमले किए उनमें खैबर जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, सेजल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, कद्र जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, इमाद जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है, फतह जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और कासिम सुलेमानी जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान ने इजराइल के कई हमलों को इंटरसेप्ट भी किया। माना जा रहा है कि ईरान को रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम से ही इजराइल के हमले नाकाम किए गए। लेकिन इजराइल जिस तरह से ईरान को अब तक नुकसान पहुंचा चुका है वो अपने विध्वंसक हथियारों की ताकत के दम पर ही कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि ईरान ने किन मिसाइलों से अटैक किया है। पहली बार किस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अपने जनरल के नाम पर रखी गई मिसाइल का नाम कासिम सुलेमानी। सादिक 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। वो मिसाइलें जिनसे इजराइल में तबाही मचाई है ईरान ने, उनका नाम है इमाद। लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसकी रेंज 1500-1700 किलोमीटर तक है। जरूरत पड़ने पर इसकी दिशा बदली जा सकती है। 2016 से ईरानी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है और शायद इसीलिए ये पकड़ में नहीं आ रही है आयरन डोम के या किसी भी एयर डिफेंस के। खैबर शिकान मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज 1450 किलोमीटर है। स्पीड 4932 से 6174 किलोमीटर प्रति घंटा। एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने की क्षमता है इसमें। शहाब 3 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। स्पीड 2.5 किलोमीटर लगभग प्रति सेकेंड। एक ही मिसाइल से 5 स्थानों पर हमला। गदर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर तक है। स्पीड 11113 किलोमीटर प्रति घंटा। फतेह हाइपरसोनिक मीडियम रेंज मिसाइल, रेंज 1200 से 1400 किलोमीटर तक।
रफ्तार 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा 18,000 किलोमीटर तक जा सकती है, 18,500 किलोमीटर तक। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, आईडीएफ ने ईरान की सरकार के एक और दफ्तर पर हमला किया है। देखिए एक बड़ी खबर, आईडीएफ ने एक और दफ्तर पर हमला किया ईरान सरकार के। छोड़ नहीं रही है कोई भी जगह इजराइल की सेना। आईडीएफ यानी ईरान इजराइल डिफेंस फोर्सेस। अब इमारत में मिसाइल हमले के बाद आग लग गई है। इमारत के मलबे में कई लोग फंस गए हैं। ये देखिए, ये ईरान की सेना का दफ्तर है। ये ईरान की सेना का नहीं, ईरान की सरकार का दफ्तर है। सेना के दफ्तर तो पहले उड़ा चुकी है इजराइल की सेना। ये ईरान का एक सरकारी दफ्तर है, सरकार का दफ्तर है, जिस पर कुछ इस तरह से अटैक किया इजराइल ने। तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने ईरान के अलावा यमन में भी जंग का दूसरा मोर्चा खोल दिया है। इजराइल ने हूती विद्रोहियों के सर्वनाश की कसम खाई है। लेकिन क्या एक साथ कई मोर्चों पर जंग छेड़ना इजराइल के हक में होगा? इजराइल के डबल अटैक से ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट घबराए हुए हैं, क्योंकि इजराइल अपने बारूदी हमलों के दौरान उन्हें कोई भी मौका नहीं देना चाहता। ईरान के साथ ही इजराइल ने हूती के खिलाफ भी तबाही की शुरुआत कर दी है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही अपने एक और बड़े दुश्मन यानी हूती के मिलिट्री चीफ मोहम्मद अल घमारी के खात्मे के लिए भी एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने यह हवाई हमला शनिवार रात यमन की राजधानी सना में किया, जहां हूती नेताओं की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजरायली हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसमें हूती के कई बड़े कमांडर मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के इस हमले में हूती को काफी नुकसान हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि इसमें हूती का चीफ अल घमारी मारा गया या बच निकलने में कामयाब रहा। ईरान से टकराव के बीच इजराइल को हूती के हमलों की आशंका पहले से ही थी। इसी को देखते हुए इजराइल ने पहले ही हूती पर अटैक कर दिया। हूती ने इस बीच अपने लोगों से इजरायली हमलों से अलर्ट रहने की अपील की है। साथ ही हूती ने चेतावनी दी है कि वो इजराइल को करारा जवाब देगा। इस बीच इजराइल पर हूती की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की भी खबर है। इजराइल और हूती के बीच टकराव अक्टूबर 2023 से चल रहा है। 2 साल पहले हमास पर इजराइल के जवाबी हमलों के बाद ईरानी प्रॉक्सी हूती ने भी हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद इजराइल ने हूती का वजूद मिटाने की भी कसम खा ली।